सुनने में आ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी कोई बड़ी जबरदस्त अंदाज में शायद नहीं हो पाई है। एक शादी की तकरीब ही लग रही थी, लेकिन इसकी वजह क्या है? शादी की तकरीब में भी कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है और लोग जो हैं वो बड़े एहतमाम से आते हैं। ये तो यूं लग रहा था कि जैसे कुछ जल्दी के अंदर कुछ काम नहीं होते कि यार फटाफट अनु मुका दो। ये वो मुकाना वाला काम सी जो कल हमने वहाँ पर देखा। कल में इस दफ़ा उसकी कोई लाइव ब्रॉडकास्ट ही इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। बीच में लोग जो हैं वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्च बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीज़ें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। इस किस्म की सारी हरकतें हो रही थी। तो इस दफ़ा ऐसा कोई मसला ना हो, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इस दफ़ा लाइव ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे। मीडिया जो है खास तौर पर वो फ्रंट लाइन पे होता है। वो इसलिए होता है कि हम लोग जो है वो सारी चीजें देख के रिपोर्ट करें बर वक्त। इसीलिए तो आपको पीछे हम किया लोगों होता ना को कि आप लोग रिपोर्ट ना करें। हाँ, हम लोगों को लगाया हुआ था खुडे लाइन। आय हाय। ठीक। पैथेटिक किस्म का म्यूजिक जिसका हमारी न सकाफत से ताल्लुक ना हमारे म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं। वो बैठ के राना साहब वो कवाली सारंगी भी चल रही है, भी हुई कवाली है। भी हुई है, हारमोनियम उसके बजा या है, आप तबला सारंगी बजा पे है। भी जोर दे रहे हैं और कव्वाली पे भी जोर दे रहे है ना हैं, साहब? ठीक है ना। और आप ही सबसे ज्यादा बोर भी हो रहे थे। ठीक, लड़का गा रहा है, लिप सिंगिंग लड़की कर रही है। यार व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक हो रहा है? और किसी को नजर नहीं आ रहा, सब अंधे बने हुए बैठे। आप उसको फ्लॉप शो तो नहीं कहेंगे ना? नहीं, मेरे हिसाब से फ्लॉप शो था और मजा नहीं आया। ये मजा क्या नहीं बात है? आया। कहते हैं, हमारे इवेंट्स इस तरह के क्यों जाते हैं? पहले भी हमारे इवेंट नहीं थे, ये आईसीसी का इवेंट था। नहीं तो हमारी पहले जो ये opening हमारा ceremony event हुई है। मैनेजमेंट वगैरह तो हमारे नहीं, ओपनिंग नहीं, सेरेमनी हमारी कोई बड़ी मैनेजमेंट कमाल हुई है, हमारी जैसे नहीं थी। लेजर शो जो मैनेजमेंट दिखाया था उन्होंने इन ही लोगों हायर ने। की हुई थी, सब कुछ उन्होंने ही हायर सुने किया। उनको लेजर शो लेजर शो जो दिखाया था वो क्या था? कौन सा जो मजाक किया था ऑन ऑफ वाला। सारी गाड़ियों ने अपने डिपर मारे थे। यार क्या मजाक, खुदा की कसम। नहीं तो वो तो कल में इस दफ़ा उसकी कोई लाइव ब्रॉडकास्ट ही इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। बीच में लोग जो हैं वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्च बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीज़ें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। इस किस्म की सारी हरकतें हो रही थी। तो इस दफ़ा ऐसा कोई मसला ना हो, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इस दफ़ा लाइव ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे। शायद रिकॉर्ड करके उसके बाद शायद आज या कल उन्होंने लगा लिया हो। सुनने में आ रहा है कि माशाल्लाह बड़े अच्छे इंतजामात हुए, ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार अंदाज में हुई है। कादिर, नहीं यार, अच्छी नहीं हुई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट के भंड हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। और ये जिस कंपनी के पास गया है, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, इसको 2 महीने पहले जो है वो इसको इस चीज़ का इल्म था कि ये सारे इंतजामात होने हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी इज़्ज़त कैसे रह गई, वो इज़्ज़त रह गई है जो सजाया गया था शाही किले को, उसकी खूबसूरती देख के ना लोगों को कुछ चीज़ें भूल गई थी। आतिफ असलम नहीं आए, ये हैरानगी वाली बात है। अलबत्ता जो बाकी थे, फारिस शफी वगैरह और बाकी जो लोग थे, हाँ वो थी, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी असल आवाज़ भी लोगों ने सुनी। जुल्फी भी आए हुए थे। जुल्फी भी थे, आई थिंक सो। हाँ, असल आवाज सुनी का क्या मतलब है? असल आवाज़ से मुराद है कि वो उस दौरान जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये असल भी गाना इन्होंने गाया हुआ। तो खैर, आपको पता है कि लड़की ने गाना शुरू किया तो पीछे लड़के की आवाज चल रही। ओपनिंग सेरेमनी के हाँ, तरह माइक इशू भी थे, माइक इशू भी थे, माइक का और फुकदान भी था थोड़ा हाँ वो वाला भी था। प्लस ये चीज़ें देखनी चाहिए प्रोडक्शन, खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और दूसरी चीज़ है कि आप जब भी कोई ऐसी सेरेमनी होती है तो ये मीडिया जो है खास तौर पर वो फ्रंट लाइन पे होता है। वो इसलिए होता है कि हम लोग जो है वो सारी चीजें देख के रिपोर्ट करें बर वक्त। इसीलिए तो आपको पीछे हम किया लोगों होता ना को कि आप लोग रिपोर्ट ना करें। हाँ, हम लोगों को लगाया हुआ था खुडे लाइन। बुरा शो नहीं था। आप उसको फ्लॉप शो तो नहीं कहेंगे ना? नहीं, मेरे हिसाब से फ्लॉप शो था और मजा नहीं आया। ये मजा क्या नहीं बात है? आया। कहते हैं, हमारे इवेंट्स इस तरह के क्यों जाते हैं? पहले भी हमारे इवेंट नहीं थे, ये आईसीसी का इवेंट था। नहीं तो हमारी पहले जो ये opening हमारा ceremony हुई है। मैनेजमेंट वगैरह तो हमारे ओपनिंग सेरेमनी हमारी कोई बड़ी मैनेजमेंट कमाल हुई है, हमारी जैसे नहीं थी। लेजर शो जो मैनेजमेंट दिखाया था उन्होंने इन ही लोगों हायर ने। की हुई थी, सब कुछ उन्होंने हायर सुने किया। उनको लेजर शो लेजर शो जो दिखाया था वो क्या था? कौन सा जो मजाक किया था ऑन ऑफ वाला। सारी गाड़ियों ने अपने डिपर मारे थे। कि इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता था। और हाफिज साहब इस लाहौर शहर के अंदर ही 5 टीमों के कप्तान भी जो थे वो मौजूद थे, उनको भी बुलाकर कम से कम भारत को यार ये बताया जा सकता था कि भाई अगर आपका कप्तान नहीं है तो जो हमारे पास यहाँ थे वो तो आज हमारी तकरीब में मौजूद शुक्र है। कर रहे होंगे कि हम नहीं थे। पैथेटिक किस्म का म्यूजिक जिसका हमारी न सकाफत से ताल्लुक ना हमारे म्यूजिक से कोई ताल्लुक। नहीं। वो बैठ के
के राणा साहब वो कव्वाली सारंगी भी चल रही भी है, हुई कव्वाली है। भी हुई है, हारमोनियम उसके बजा बाद- है, आप तबला सारंगी बजा पे है। भी जोर दे रहे हैं और कव्वाली पे भी जोर दे रहे है राणा हैं, साहब। ठीक है ना। और आप ही सबसे ज्यादा बोर भी हो रहे थे, ठीक यार वो अच्छा, आप बहुत खुश हो रहे थे, मैं तो आराम से आपको हाल आ गया था उस कव्वाली पे? नहीं तो फिर मुझे हाल नहीं आ आपको गया। पकड़ रहे थे लोग के यार, जैसे हाल चाल हो गया था। कव्वाली में पकड़ते हैं, चाल हाल इतनी चाल बड़ी में मतलब था। इतनी कव्वाली थी वो कि यार आपको पकड़ना मुश्किल क्या हो रहा बात था है। भाई। खुद ऐसा लग रहा था कि यार जैसे सर से उतार दिया हो। अच्छा मैंने ना अच्छा, एक कव्वाली तो होती लाइव है, उसका कव्वाली तो नहीं एक- थी, कव्वाली क्या भी था? कोई चीज होती है, सूफी सॉन्ग पता नहीं वो था। कौन सा म्यूजिक था, मुझे नहीं पता सूफी कि वो सॉन्ग क्या होगा। कर। हाँ, लड़का गा रहा है, लिप सिंगिंग लड़की कर रही है। यार व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है। और किसी को नजर नहीं आ रहा, सब अंधे बने हुए बैठे। वहां जो दौड़ भाग कर रहे थे ना लड़के लड़कियां, बड़ा उन्होंने पता नहीं वो फिलिपाइनी थी या कहाँ से उन्होंने बुलाए हुए थे वो मेहमान। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके पूछते थे वो क्या मतलब वुड यू लाइक इट, मतलब भाई पानी पिला पिला के, अभी इतनी ठंड के अंदर बिठाया हुआ, ऊपर से ठंडा पानी पिला रहे हो। बंदों की क्या कैफियत हो रही होगी किसी को नहीं पता। इधर उधर भाग रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके कहते थे वो लड्डू पीठिए वाले। अच्छा मुझे समझ आई कि आप वो पीछे भाग क्यों रहे थे। नहीं मैं नहीं भागा, मैं तो अपने सोफे पे बैठा था और बैठा रहा, ठीक है ना। लड्डू पीठिए वाले वो भी था वहाँ तो ये पे? वो सकाफत नहीं कपों में, मैं समझा आइसक्रीम में वो लड्डू पीठिए वाला। यार क्या मजाक, खुदा की कसम। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की ओपनिंग सेरेमनी 16 फरवरी को लाहौर में हुई। ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम लाहौर के दीवाने आम किले में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की 2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी विजेता टीम मौजूद रही। ओपनिंग सेरेमनी में संगीत कार्यक्रम से लेकर लाइट शो और पाकिस्तान की संस्कृति से भी लोगों को अवगत कराया गया। हालांकि पाकिस्तान की अपनी कोई संस्कृति नहीं है। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। उसके बाद से पाकिस्तान अरब वालों को फॉलो करता आ रहा है, लेकिन अरब वाले भी पाकिस्तानियों को अपना सगा नहीं मानते। तो पाकिस्तानियों को ही पता नहीं है कि इनका असली कल्चर क्या है। इससे पहले भी 2 बार पीसीबी ने ओपनिंग सेरेमनी करवाई थी, मगर लाहौर में हुआ कार्यक्रम भी पीसीबी यादगार बना नहीं पाया। ये बातें खुद पाकिस्तान के मीडिया न्यूज रूम में चल रही है। लाहौर में हुए इस ओपनिंग सेरेमनी में भी पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की। हमेशा की तरह इनके माइक काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा लेडीज परफॉर्मर लिपसिंग करते वक्त बैकग्राउंड में मेल वॉइस में गाना बज रहा था, जिस वजह से पाकिस्तानियों को शर्मिंदा होना पड़ा। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी का थीम सॉन्ग बनाने वाले पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने इन मौके पर सेरेमनी में जाना ठीक नहीं समझा। इस तरह की खबरें बाहर न आए, इसलिए पीसीबी ने ओपनिंग सेरेमनी को लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया। साथ ही पत्रकारों को सबसे आखिर में बिठाया गया था, ताकि शो में हो रही छोटी छोटी गलतियां पकड़ी ना जा सके। ये बातें खुद पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के उद्घाटन समारोह को देखने के लिए भीड़ तो आई थी, लेकिन पीसीबी उन्हें खुश करने में नाकाम रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी और क्रिकेट खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने चैंपियन ट्रॉफी के पुराने टूर्नामेंट्स की यादें साझा की। इस कार्यक्रम में 2017 चैंपियन ट्रॉफी में विजेता बनी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 8 साल पहले चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पाक टीम ने भारत को 180 रनों से हराकर इतिहास रचा था। इसके बाद पाकिस्तान को टीम इंडिया ने जीत से कोसों दूर रखा हुआ है। साथ ही पीसीबी ने जलन के मारे चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत कर रहे सभी देशों के फ्लैग गद्दाफी स्टेडियम में लगाए हैं, सिवाय भारत के। इस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि जो टीमें पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आई है, उन्हीं के फ्लैग लगाए गए हैं। टीम इंडिया तो अपने मैच दुबई में खेलने वाली है। अगर टीम इंडिया के पाकिस्तान ना जाने की वजह से पीसीबी ने इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया है, तो फिर टीम इंडिया को भी अपने जर्सी पर पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाना चाहिए। अगर बीसीसीआई ये निर्णय ले लेता है तो अब पीसीबी को विरोध जताने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। अब ये सब करने के बाद अगर पाकिस्तान टीम शुरुआती 2 मैच खेलकर ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाती है, तो फिर पाकिस्तानी कई मुंह छुपाने के भी काबिल नहीं बचेंगे। बाकी दोस्तों, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।